स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप 2025 में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, जरा भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो गृह विज्ञान से संबंधित है। गृह विज्ञान के बच्चे जो भी पेपर देने वाले हैं उनके लिए देखिए, आप देख पाते हैं कि 820 MB ये जो पेपर है का कोड है 820 MB है, ठीक है। और आपको कैसे करना है पेपर, बोर्ड पेपर में अब मैं बिल्कुल सभी चीज़ों का डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। उसके बाद हम पेपर को हल भी करेंगे और बिल्कुल 1 नंबर से लेकर अंतिम नंबर तक, ठीक है। तो आप बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिलता जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट कुछ बातें। देखिए, तो जो पूर्णांक होता है वो कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। जो आपका पूर्णांक आता है 70 नंबर का, और जो आपका समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, ठीक है। जिसमें से देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो आपको 15 मिनट मिलेंगे वो प्रश्न पढ़ने के लिए मिलते हैं। आपको पूरा पेपर मात्र 3 घंटे में हल करना होता है, ठीक है। 3 घंटे में हल करना होता है। तो प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं कि 68 नंबर यानी कि 70 में 68 नंबर पाएँ तो आप बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज ही इस वीडियो के माध्यम से मैं सब कुछ क्लियर कर देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो अगला जो है हमारा कि यहाँ पे नोट दिया है, देखिए सामान्य निर्देश पहला नंबर दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। यानी इसमें जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को आपको हल करना ही है, ठीक है। 2 नंबर कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड अ एवं ब में विभाजित है, ठीक है। जो 2 ये खंड है इसमें अ और ब इसमें बांटा गया है। देखिए, खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। देखिए, जो 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है वो आपको OMR शीट पर उसका उत्तर भरना होता है, ठीक है। तो आपको OMR शीट वहाँ पे मिलेगा, आपको उसी पे भरना है। उस पर भी आपका रोल नंबर, नाम वगैरह सब कुछ सही से भरना होता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। 3 नंबर का है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर या एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। यानी जो आप उत्तर अंकित कर दिए हैं OMR शीट पे, आपको गलत लगता है कि गलत हो गया है, फिर भी आपको काटना नहीं है और ना ही इरेजर का प्रयोग करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, खंड ब कह रहा है कि 50 अंक का है। देखिए, जो खंड ब आएगा आपका 50 अंक का होता है, ठीक है। अब चलिए हम हल करेंगे सबसे पहले खंड अ को। तो इससे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के में प्रत्येक के 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। देखिए, खंड अ में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प देख पा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ही उत्तर सही होगा, उसी को आपको चुनना है और अपने OMR शीट पे बिल्कुल सही तरीके से भर लेना है, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न ये कह रहा है, प्रश्न संख्या पहला कि पारिवारिक बजट का मुख्य मद है। बताइए, पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या होता है? भोजन, दुकान, मनोरंजन, फर्नीचर। तो देखिए, जो पारिवारिक बजट होता है उसका मुख्य मद होता है भोजन होता है। क्या होता है? भोजन होता है। इसका राइट आंसर क नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है? देखिए, कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है, इसमें बताना है भोजन, शिक्षा, मकान या वस्त्र, फैशन या दुकान। देखिए, जो फैशन या दुकान है वही मुख्य बजट क्या है? मद नहीं है, मुख्य मद नहीं है बजट का, ठीक है। भोजन जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है और मकान भी और वस्त्र भी जरूरी है। इसका राइट आंसर घ नंबर हो जाएगा, फैशन या दुकान, ठीक है। इसके साथ चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, बचत की आवश्यकता है। भाई, बचत की आवश्यकता क्यों है? मनोरंजन के लिए, बंगला खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए। तो देखिए, और ये सभी विकल्प में ये भी दिया है, ये सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक बार आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, ठीक है। यानी ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर। बिल्कुल पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर रट लीजिएगा और देख लीजिएगा। किसी भी शुभ अवसर पर दिए जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? बताइए, किसी शुभ अवसर पर आप चेक दे रहे हैं, किसी का बर्थडे पर चेक दे रहे हैं या फिर किसी के शादी पर चेक दे रहे हैं
या किसी भी खुशी के मौके पर आप किसी को चेक देते हैं, उसको हम कौन सा चेक कहते हैं? ट्रेवलर चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक, ऑर्डर चेक। तो भाई देखिए उस चेक को हम उपहार चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपहार चेक। इसका राइट आंसर ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर कह रहा है कि आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो भाई आपको तो याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो आधा किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा? तो 500 ग्राम हो जाएगा। जब 1000 हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ख नंबर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। कह रहा है कि एक साड़ी का दाम 1500 है तो 10 साड़ी का मूल्य क्या होगा? भाई बताइए, एक साड़ी का दाम कितना है? 1500 है। कितने का बताना है? 10 का बताना है, तब 10 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 1 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15000। इसका राइट आंसर ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की प्रतिशतता है, ठीक है, 50 से 60, 70 से 75, 80 से 90 या फिर 100%। तो देखिए मानव शरीर में जल की जो प्रतिशत होती है वह 70 से 75% होती है, यानी इसका राइट आंसर ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है कि आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है? देखिए आप यदि आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करते हैं तो शरीर का तापमान क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, नियमित रहता है, अप्रभावित रहता है। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नियमित रहता है हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नियमित रहता है, यानी ग नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ चलते हैं हम अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए अगला, टाइफाइड रोग फैलता है, टाइफाइड रोग फैलता है किसके द्वारा? देखिए विकल्प संख्या 1, 2, 3 और 4 दिया गया। ठीक है, तो बताइए टाइफाइड रोग फैलता है किसके कारण? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क नंबर, यानी कि साल्मोनेल टाइफी द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्मोनेल टाइफी द्वारा, यानी क नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 10वां नंबर प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप भी इस प्रश्न को कहीं नोट कर लीजिएगा, इस बार ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? बताइए हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? जैसे विकल्प संख्या क दिया है, ये ख है और ग और घ दिया गया है ना। अब बताइए कि ये किसके द्वारा फैलता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क नंबर हो जाएगा, विब्रियो कालेरी द्वारा, विब्रियो कालेरी के द्वारा हैजा फैलता है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर है 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में, पृथ्वी दिवस के रूप में, पर्यावरण दिवस के रूप में। तो देखिए जो 8 मार्च को होता है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी क नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर है कि पर्यावरण प्रदूषण होने का कारण जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज, ये सभी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, अब ये आधुनिकीकरण भी हो जाएगा और सामाजिक रीति रिवाज भी हो जाएगा। तो भाई इसका कह लीजिए ख यानी घ नंबर, ये सभी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी हो जाएंगे। ठीक ना, अब चलिए अगला नंबर है कि डेंगू रोग फैलता है दूषित जल से, दूषित वायु से, मच्छर के काटने से, इन सभी के द्वारा। तो देखिए जो डेंगू रोग फैलता है वो होता है मच्छर के काटने से। किसके? मच्छर के काटने से फैलता है, यानी इसका राइट आंसर ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? बताइए बीसीजी का जो टीका होता है किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? कर्णफेर, तपेदिक, पोलियो, पीलिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर हो जाएगा, यानी कि तपेदिक की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है टमाटर, आलू, भिंडी, पालक। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है वो होता है पालक होता है। क्या होता है? पालक, यानी इसका राइट आंसर घ नंबर हो जाएगा। चलिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अधिक भोजन शरीर के लिए है लाभकारी है, हानिकारक है, शक्तिवर्धक है, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिक भोजन शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, यानी कि ख नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है
कि रोगी का भोजन होना चाहिए गरिष्ठ, चटपटा, सुपाच्य, बिना पका। तो देखिए जो रोगी का भोजन होना चाहिए वो सुपाच्य होना चाहिए, ठीक है, सुपाच्य होना चाहिए। यदि आप बिना पका देंगे तो और उसको बीमार पड़ा देगा, ठीक है। और चटपटा भी नहीं चाहिए, गरिष्ठ भी नहीं चाहिए, सुपाच्य हो जाना चाहिए। ग नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन के। देखिए जो दूध में विटामिन नहीं पाया, यहाँ पे विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है और विटामिन के भी पाया जाता है दूध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन सी हो जाएगा और इसका राइट आंसर ग नंबर हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं? नाक, फेफड़े श्वसन तंत्र के, यकृत या हाथ, श्वास नली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर हो जाएगा, यकृत या हाथ श्वसन तंत्र के भाग नहीं है, ठीक है। अगला है 20 नंबर यानी खंड क का अंतिम प्रश्न है, किस अंग में रक्त की शुद्धिकरण होता है? यकृत में, वृक्क में, फेफड़ों में, अमाशय में। देखिए जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो वृक्क में होता है। कहाँ पे? वृक्क में, यानी ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने खंड अ के सभी प्रश्नों को हल कर लिया, 20 प्रश्नों को। यदि आपको 20 प्रश्न में कितना स्कोर कर पा रहे हैं एक बार कमेंट में बता दीजिए कि आपको कितना पहले से याद है और अब कितना याद हो गया। यदि आपको कुछ प्रश्न याद ना हो तो उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए खंड ब होता है क्या? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या होता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जिसका निर्देश यहाँ पे दिया गया है। देखिए प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघु उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। ये देखिए जो भी प्रश्न दिए गए 21, 22, 23, 24, 25, 26 इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 25 शब्दों के अंतर्गत दे देने हैं। आपको काफ़ी लंबा चौड़ा नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर कट भी सकता है, ठीक है। चलिए और अगला नंबर है कि लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। जैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय हैं, इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। देखिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा उनका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आप 21 से लेकर 31 तक तैयार कर लीजिएगा बोर्ड पेपर में जाने से पहले, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। कौन सा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत देना है। देखिए जो 32, 33 और 34 है इसमें विकल्प रूप में देखिए ये पहला और ये दूसरा, यहाँ पे भी देखिए 33 नंबर में पहला दूसरा, 34 में पहला और दूसरा दिया है। इसमें से कोई भी आपको एक ही प्रश्न करना है, सिर्फ एक ही प्रश्न करना है। जैसे आप अस्थि भंजन का मुख्य लक्षण क्या है, अस्थि भंजन की सामान्य प्राथमिक चिकित्सा आप किस प्रकार करेंगे। यदि आपको यह प्रश्न नहीं आता है तो आप इसको कर लीजिएगा, अस्थि भंग में प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, ठीक है। यदि आपको दोनों आता है फिर भी आपको एक ही प्रश्न करना होता है, ठीक ना। अब चलिए इसी प्रकार 33 को भी और 34 को भी हल करना रहा है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।